नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव एनआर पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साला दर्पण के माध्यम से ACP यानी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी आश्वस्त करियर प्रगति, जिसे चयनित वेतनमान भी कहते हैं, जिसे 9, 18, 27 या 10, 20, 30 का लाभ भी कहते हैं। इसके लिए साला दर्पण पर कैसे आवेदन करें, इसकी संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलें। ACP का फ़ायदा उठाने के लिए आपको आजकल ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए आपको साला दर्पण पर जो स्टाफ विंडो होती है उस पर लॉगिन करना होता है, कर्मचारी के स्वयं के ID और पासवर्ड के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें स्टाफ विंडो पर लॉगिन करते हैं का कोई तो इस प्रकार का इंटरफेस देता आपको दिखाई देता है। हमें सबसे पहले जो फॉर्म्स ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमें फॉर्म्स दिखाई देता है, जिस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, जिसमें यहाँ पर अप्लाई फॉर ACP ये ऑप्शन भी हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस हमारे सामने है। यहाँ पर जो साइड में इस प्रकार के जो आइकॉन्स हैं होम, APR, इसे हटाने के लिए इस तीर पर हम क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने ये इंटरफेस खुलकर आता है, जिसमें हमारी पूरी जानकारी है, नेम, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय ID, डेट ऑफ बर्थ, करंट सब्जेक्ट, सेवानिवृत्ति तिथि, सब। यदि इसमें किसी प्रकार की जानकारी में मिस्टेक है तो हम साला दर्पण के प्रपत्र 10 में जाएं और इसमें संशोधन करें तो इसमें हमारे यहाँ संशोधन हो जाएगा। यहाँ नोट, अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठों का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ ही अपलोड करें। ये बात महत्वपूर्ण है। जो हमारा मान लिया हमारा नियुक्ति आदेश है 10 पृष्ठों के अंदर है और हमारा नाम 5वें पृष्ठ पर है, तो उसमें जो ऊपर के आदेश वाला पेज है उसमें उस आदेश का जो प्रथम पृष्ठ है जिसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है और वो पृष्ठ 5वां जिस पर कार्मिक का नाम है और अंतिम आदेश जिस पर आदेश क्रमांक और जो अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर से, ये तीनों पेज की PDF बना करके सुरक्षित रखें और वो हमें यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनकी PDF फाइल बना करके हमें हमारे पास में रखें और यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उनकी यहाँ पर PDF डाउन अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास पहले हमारे लैपटॉप के अंदर या हमारे फ़ोन के अंदर PDF बना करके रखें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 6वें वेतन आयोग का आदेश जो 2008 में 6वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उसके आदेश की एक PDF फाइल बना करके हमारे एक फोल्डर में सुरक्षित रखें। दूसरा, पुनरीक्षित वेतनमान 2013 जो 6वां वेतन आयोग एक बार पुनरीक्षित हुआ था 2013 में, उसकी PDF भी बना करके हमारे लैपटॉप के फोल्डर में सुरक्षित रखें। इसके बाद में 7वां वेतन आयोग जो 2017 में लागू हुआ, उसकी भी एक PDF बना करके हमारे जो लैपटॉप है इसमें सेव रखनी है। पहले यदि आपके ACP कोई लग चुकी है, पहले उसका भी PDF बना करके उस ACP से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका PDF बना करके रखें। आपकी प्रथम नियुक्ति का जो लेटर है उसकी भी PDF बना करके सुरक्षित रखें। संतान घोषणा पत्र की भी एक PDF बना करके सेव रखें। आपके स्थायीकरण जो आदेश हुआ है उसकी भी PDF बना लें। ये सभी डॉक्यूमेंट्स इनकी PDF बना करके एक फोल्डर में सुरक्षित रखें और जो ही इस आदेश में जो ही हमारे से जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए उनको यहाँ पर अपलोड करते जाए। ACP application on साला दर्पण. The next ACP stage will be available only when previous one is approved. यदि आप ACP आपने पहले भर ली है, भर चुके हैं आप, तो यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड भी आ जाएगा और यदि आप पहली बार ACP भर रहे हैं तो यहाँ जो फर्स्ट है इसे फर्स्ट ही रहने देना है। और इसके बाद में ACP
रिवीजन, यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो यस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ नो ही रखना है। इसके बाद में यहाँ पर मूल पद, जिससे एसीपी की गणना की जानी है, तो मूल पद में जो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है वही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद में यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरें, अन्यथा लागू नहीं। जो मॉडल स्कूल के कार्मिक हैं पहले के विद्यालय का एनआईसी कोड यहाँ भर दें। कार्यग्रहण, नेशनल तिथि, नियुक्ति तिथि जो है यहाँ पर इसमें भरना ऑलरेडी भरी हुई है, इसमें हमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहाँ पर हमारा जो नियुक्ति आदेश है यहाँ पर जाकर के हमें अपलोड करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो फोल्डर है वो खुल जाएगा। और इस फोल्डर में जो भी आदेश है उस आदेश के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर यह संख्या आ गई है, मतलब ये आदेश हमारा यहाँ अपलोड हो गया है। यदि हम देखना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को क्लिक करके उसे वापस देख भी सकते हैं। यहाँ टाइम दिया हुआ है, बिफोर नून या आफ्टरनून, जब भी आपने कार्य ग्रहण किया वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। यदि प्रथम नियुक्ति तिथि जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई तो जिला स्थापना समिति द्वारा जारी चयन आदेश की प्रति भी अपलोड करनी है। यहाँ पर स्थायीकरण की जो तिथि है इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का ये इंटरफेस आप दिखाई दे रहे हैं, लाल कलर आ रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर डेट आ जाती है और आप स्थायीकरण की जो डेट है का माह और साल तारीख खुल जाता है। आपकी जो स्थायीकरण की तिथि है वो आप आराम से यहाँ भर सकते हैं। और यहाँ पर स्थायीकरण आदेश अपलोड करना है तो इससे भी आदेश को भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपकी जो पीडीएफ बनाई हुई है इसमें जाकर के आपको आदेश अपलोड करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो ये आदेश है इसको हम अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आदेश की पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो गई है। यहाँ आपको संवर्ग लिखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो मंत्रालय अधीनस्थ सेवा और राज्य सेवा, जो मंत्रालय कार्मिक हैं, फिर अधीनस्थ सेवा और फिर राज्य सेवा जो भी है, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा रहा है डाटा सेव या अपडेट सक्सेसफुली, हम ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो इसके बाद हमें जो साइड में इस तीर के निशान को दबाएंगे तो इस साइड का जो इंटरफेस है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। फिर हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर हम यदि इस डाटा को अपडेट करना चाहें तो वापस अपडेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो योग्यताएं आप पूरी देखें और इसमें किसी प्रकार का संशोधन चाहिए तो आप सालादर्पण के 10 प्रपत्र में जाएं और संशोधन कर सकते हैं। या सेकेंडरी 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी योग्यताएं हैं आप पूरी योग्यताएं जो आपके सालादर्पण के 10 प्रपत्र में भरी हुई है यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे प्रशैक्षणिक योग्यता, इसे देखें। प्रशैक्षणिक जो योग्यता हैं आपके बीएड या वो RSCIT या नेट स्लेट आपने कर रखी हैं वो भी यहाँ आप शो कर सकते हैं। और यदि आपने नहीं की है तो प्रपत्र 10 में जाएं और अपलोड कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं सेवा काल में हुई पदोन्नतियों का विवरण। यदि आपके सेवा काल में पहले कोई पदोन्नति हुई है तो आप यस पर क्लिक करें, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपकी पदोन्नति हुई है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। प्रकार में हम करेंगे तो आपकी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी पदोन्नति हुई है यहाँ पर सेलेक्ट करके पूरा ब्यौरा आप भर सकते हैं। इसके बाद में पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान का विवरण, यहाँ पर यदि चयनित वेतनमान आपको मिला है तो यहाँ आप एंट्री करें। लागू नहीं है तो यस पर क्लिक करें या लागू नहीं है तो नो पर क्लिक करें। और यदि लागू है तो आप यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपका चयनित वेतनमान है उस पर क्लिक करके पूरा ब्यौरा, कौन सा वेतन आयोग है, कौन सा पे बैंड है, पूरा ब्यौरा यहाँ आप भरिए और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद में पुनरीक्षित वेतनमान 2008-2017 में निर्धारण का विवरण। पुनरीक्षित वेतनमान
8/2013 में पुनरीक्षित हुआ था और उसका पूरा ब्यौरा यहाँ भरें। और यदि लागू नहीं है तो नो पर क्लिक करें, और यदि लागू है तो यहाँ पूरा ब्यौरा भरें और यहाँ चूज फाइल में जाकर के जो फाइल है उसको भी यहाँ सेव कर लें। इसके बाद में आवेदित एसीपी का विवरण यहाँ आ रहा है। आवेदित एसीपी, आप कौन सी एसीपी का आवेदन कर रहे हैं, प्रथम या द्वितीय प्रकार में आप लिख सकते हैं। 9, 10, 18, 20, 27 और 30 आपके 9 वर्षीय एसीपी हैं या 10 वर्षीय, या द्वितीय एसीपी है तो 18 वर्ष या 20 वर्ष, आपके तृतीय एसीपी हैं तो 27 वर्ष या 30 वर्ष। जो राज्य सेवा और अधीन सेवा में अलग अलग आप ये भरिए। और उसके बाद किस तारीख से देय हैं यहाँ पर आप जाकर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये लाल आइकॉन से डरना नहीं है, आप राइट क्लिक करें तो आपके डेट और मंथ आ जाएगा, यहाँ से आप इसको भरें। फिर आपका देय वेतनमान, देय वेतन आयोग 4th, 5th, 6th, 7th, अभी 7 देय हैं तो हम 7 पर क्लिक करेंगे। फिर वेतनमान पे बैंड जो भी है उस पर क्लिक करें और ग्रेड पे यहाँ पर भर दें। इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों की संख्या, मतलब 31/5/2000 या उससे पहले के जितने भी बच्चे हैं, 1 या 2, 1 था तो 1 भरें, 2 था तो 2 भरें, उसे भर करके और यहाँ पर उनकी जन्म तिथि लिखें और फिर सेव बटन पर क्लिक करें। फिर 1/6/2002 या इसके पश्चात जीवित बच्चों की संख्या 1 जून 2002 को या उसके बाद आपके जो भी जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या और यहाँ उनकी जन्म तिथि भर करके सेव कर लें। उसके बाद में संतान संबंधी जो घोषणा पत्र था जिसकी आपके पास PDF है वो यहाँ पर अपलोड कर लें। फिर यदि सेवा काल में कर्मचारी को CCA नियमों के तहत कोई दंड आदेश दिया गया है, CCA नियम 16 या 17 में जो भी उसे दिया गया है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं, इसे ही रहने दें। उसके बाद में हम इसे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा रहा है डाटा सेव या अपडेट सक्सेसफुली, हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम फिर स्क्रॉल करेंगे और अंत में फाइनल सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो शाला दर्पण पर आपका सेव है उस नंबर पर आपसे OTP मांगा जाएगा और वो OTP डालने के बाद आप उसे ओके कर दें और आपका जो डाटा है वो आपके DDO के पास चला जाएगा और DDO उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु आगे फॉरवर्ड कर देंगे और आपकी जो ACP का ऑनलाइन कार्य है इस प्रकार पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।